सम्यक्त्व के 5 दूषण, उसको हमने 2-3 दिन से जानने का प्रयत्न किया। एक्चुअली पूरी की पूरी धारा हमारी जो मेन टाइटल था उपमिति भवप्रपंच कथा, उसमें थोड़ा डाइवर्जन, थोड़ा साइड गैप में आ गए, लेकिन कहीं ना कहीं ये सम्यक्त्व और सम्यक्त्व की झंखना, सम्यक्त्व की प्राप्ति, सम्यक्त्व के लिए पुरुषार्थ, ये हमारा इस जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। इसके लिए बहुत ही ज्यादा डिटेल में अपन इसको जानने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो 5 दूषण जो हमारे जीवन में बिल्कुल नहीं होना चाहिए: शंका, आकांक्षा, विचिकित्सा, कुदृष्टि की प्रशंसा और मिथ्यात्व का संसर्ग। ये 5 चीजों को कहीं ना कहीं हमको अपने जीवन से बाहर निकालना चाहिए। बहुत ही एक अच्छा रूपक इस पुस्तक के अंदर आता है। ये 5 जो दूषण है मिथ्यात्व के, वो किस प्रकार जीव को अधःपतन तक लेकर के जाता है, उसकी बहुत सुंदर घटना यहाँ पर गुरु भगवत ने अंकुरित की हुई है। परमात्मा वीर प्रभु जब विचरण कर रहे थे उस समय की सत्य घटना। राजगृही नाम के शहर के अंदर, नगर के अंदर, नंदन मणिकार, नंदन नाम का मणिकार रहता है। मणिकार यानी कि जो जवेरात, दागीना वगैरह बनाने का जो काम करते हैं, ज्वेलर्स, उनको मणिकार बोला जाता था। बहुत ही धनाढ़ व्यक्ति था, अपरंपार मात्रा का इसके पास संपत्ति थी, बहुत ही सुखी वो घराने से ताल्लुक रखता था। बड़ा बड़ा महल था, बड़ी बड़ी इसकी दुकानें थी, अच्छा खासा कामकाज चल रहा था। इतने में एक दिन जब वो अपनी दुकान पर बैठा बैठा कोई जवेरात बना रहा था, उस समय बहुत बड़ा एक लोगों का टोला, एक ग्रुप वहां से गुजर रहा था। परमात्मा वीर प्रभु राजगृह के अंदर पधारे हुए थे, तो उनकी देशना सुनने के लिए ये सारे के सारे लोग जा रहे थे। तो उसमें से ये नंदन मणिकार को थोड़ा मन के अंदर कुतूहल उत्पन्न हुआ कि इतने सारे लोग इकट्ठा कहाँ पर जा रहे हैं। तो पूछा, तब मालूम पड़ा कि ऐसे वीर प्रभु आए हुए हैं, तो उनकी वाचना सुनने के लिए हम जा रहे हैं। तो अचानक ये नंदन मणिकार को भी मन हुआ कि मैं भी वहां पर जाऊं और मैं भी परमात्मा की वाणी सुनूं। ये पहली सीख यहाँ से लेनी है कि ऐसा कुछ नहीं था कि परमात्मा पहली बार राजगृह के अंदर आए हुए थे। परमात्मा का कई चातुर्मास राजगृह के अंदर हो चुके हैं, और चातुर्मास के अलावा भी शेष काल के अंतर्गत भी परमात्मा का राजगृही नगर के अंदर आवागमन बहुत सुलभ था। और नंदन मणिकार अपना कंप्लीट जीवन राजगृह के अंदर ही उसने बिताया हुआ था, लेकिन अब तक उसको परमात्मा वीर प्रभु की वाणी सुनने का कभी भी मन हुआ नहीं था। तो शायद कहीं ना कहीं नियति या भवितव्यता का उदय हुआ, और साथ में नंदन मणिकार ने पुरुषार्थ किया, चलो इस बार तो मैं जाकर के इस महापुरुष की वाणी सुनता हूँ। बहुत बार पहले सुना हुआ है कि बहुत अच्छी है, ये है वो है, मोक्ष को प्राप्त करने की सच्ची राह ये वीर परमात्मा दिखाते हैं, समझाते हैं। तो चलो इस बार मैं जाता हूँ उनके पास और उनका प्रवचन सुनता हूँ। भवितव्यता का उदय तभी होगा जब हम पुरुषार्थ करेंगे। घर पे बैठे बैठे 99 पेटी हमको उतरने वाली बिल्कुल भी नहीं है, चाहे हमारे नसीब में भी क्यों ना हो, लेकिन उसके लिए पुरुषार्थ आवश्यक बन जाता है। धर्म के अंदर की बात हो रही है, धर्म के क्षेत्र के अंदर। तो नंदन मणिकार जाता है अपने दोस्तों के, अपने जो समूह वहां पर जा रहा था उसके साथ मिल करके, वीर परमात्मा उनकी वाणी सुनने के लिए वहां पर पहुंच जाता है। उस समय प्रभु तपश्चर्या, निर्जरा तत्व के बारे में समझन दे रहे थे। उसमें एक बहुत ही सुंदर परमात्मा एक वाक्य का प्रयोग करते हैं कि हमारे पेट की जो भूख है वो शांत हो जाएगी। 1 शेर, 2 शेर, आधा किलो, 1 किलो, 2 किलो खाना खाएंगे और हमारी पेट की भूख शांत हो जाएगी। लेकिन मन की भूख ऐसी है, इसको मेरू के जितना भी अगर सोना चांदी रत्न दिया जाए, फिर भी मन की भूख अधूरी की अधूरी ही रह जाएगी। अरे मन को अगर 14 राजलोक भर करके सोना भी मिल जाएगा, तो भी मन के अंदर इच्छा प्राप्ति की वो कभी भी पूरी नहीं हो पाएगी। तन की भूख को कहीं ना कहीं पूरा करना पॉसिबल है, लेकिन मन की भूख को पूरा करना पॉसिबल है ही नहीं। अगर मन की भूख को पूरा करना है तो कहीं ना कहीं तन की जो भूख है उसमें हमको निरोध लेकर के आना होगा। तन को अगर हम जानबूझ करके उपवास आदि तपश्चर्या के द्वारा हम उसको भूखा रहने की धारा के अंदर लेकर के जाते हैं, और तन उसके अंदर सेटल्ड हो जाता है, तो कहीं ना कहीं मन भी इच्छाओं की पूर्ति न होने के बाद भी वो समता के अंदर रहेगा।
ऐसा संस्कार मन तक पहुंच पाएगा। ऐसी बहुत सुंदर बातें करके तपश्चर्या नाम का धर्म, उसकी विस्तृत जानकारी परमात्मा वीर प्रभु देते हैं। ये नंदन मणिकार को एकदम से भाव छू गया कि अरे जबरदस्त बात है कि अगर ऐसा करने से मन की आसक्ति, मन की इच्छाओं पर नियंत्रण प्राप्त हो सकता है, तो मुझे करना चाहिए। बिकॉज नंदन मणिकार बहुत ही धनाढ़ था, लेकिन फिर भी उसके मन में हमेशा पैसा 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 को लेकर के आसक्ति बहुत ज्यादा बढ़ती रहती थी। तो उसको कहीं ना कहीं परमात्मा का जो ये वचन था, उसमें एक अपना जो स्थिति थी, उसके कंपैरिजन में करते हुए उसको दृढ़ श्रद्धा उत्पन्न हुई कि ऐसा ही है। जितना भी पैसा कमाओ, जितना भी रत्न मैं इकट्ठा करूं, जितना भी मैं दुकानें खोलूं, लेकिन फिर भी मन की जो भूख है, मन की जो इच्छा है, वो बिल्कुल भी शांत होती नहीं है। तो परमात्मा ने जो ये रास्ता दिखलाया हुआ है, मुझे फॉलो करने जैसा है। जैसे ही वहां पर परमात्मा की वाचना पूरी हुई, ये सेकेंड सीख हमको लेनी है इस कथा से। जैसे परमात्मा की वाचना पूरी हुई, ये नंदन मणिकार परमात्मा के पास जाकर के पृछना करता है। वाचना पृछना के अंदर तभी परिवर्तित होगी जब वाचना के साथ विचारना, चिंतन जुड़ा हुआ होगा। तो हमारा मालूम नहीं हमने कितने सारे गुरु भगवंतों के प्रवचन सुने हुए होंगे, लेकिन आज तक हमको कहीं पर भी परिवर्तन आया हुआ हो हमारे जीवन में, ऐसा बहुत कम। क्योंकि वाचना पृछना के बाद परिवर्तन आएगा। हम लोग कहीं पर भी कभी भी वाचना से आगे पृछना तक पहुंचते ही नहीं। पूर्व के आचार्य भगवंतों के परंपरा में ऐसी एक पद्धति फॉलो करने में आती थी कि कोई भी प्रवचन के अंतर्गत कोई भी श्रावक श्राविका को कुछ अगर तत्व छुआ हुआ हो, तो प्रवचन के बाद गुरु भगवंत की अनुकूलता के हिसाब से वो श्रावक या श्राविका गुरु भगवंत से मिलते और उनसे कहते कि आज सुबह का प्रवचन के अंदर ये तत्व बहुत सुंदर लगा, लेकिन अभी भी कुछ उसमें मुझे समझ में नहीं आया। ये एक चीज अगर थोड़ा आप मुझे क्लैरिटी दे देते तो अच्छा होता। ऐसा बात करके जो चीज प्रवचन के अंदर खोली गई थी तत्व, उसको और डिटेल में जा करके पूछना धर्म के द्वारा श्रावक श्राविका गुरु भगवंतों से स्वाध्याय करते थे। आज हमारा सर्व मंगल हो गया, इसके लिए बस सीधा अगले सुबह को ही हमारा मांगलिक शुरू होता है। बीच में 24 घंटे में हमारा कहीं पर कोई भी पूछना नाम का धर्म स्पर्श होता ही नहीं। ये नंदन मणिकार परमात्मा के वाचना पूरी होने के बाद उनसे जाकर के प्रश्न करता है कि क्या करना चाहिए मुझे जीवन के अंदर। बहुत अच्छा लगा आपका ये जो तप का आयाम था, आगे नेक्स्ट व्हाट कैन आई डू, आगे कैसे बढ़ना है। और तीर्थंकर परमात्मा वीर प्रभु वो नंदन मणिकार को अलग अलग चीजें बताते थे। 14 नियम है, 12 व्रत है, किस प्रकार कर्तव्यों के अंदर आगे बढ़ना चाहिए। और ये नंदन मणिकार परमात्मा की हर एक बातों में तहत्ती तहत्ती करता हुआ एक 12 व्रतधारी श्रावक की भूमिका के अंतर्गत ये नंदन मणिकार आ जाता है। कालक्रम से परमात्मा तो वहां से विहार करके उनके आगे के स्थान पर पहुंच जाते हैं, लेकिन ये नंदन मणिकार हमेशा पंचमी आए, अष्टमी आए, चतुर्दशी आए, पर्व तिथि के दिन उपवास में लग जाता था। और कोई बड़ी पर्व तिथि आती तो उपवास के साथ साथ पोषण क्रिया भी करता। तो जैसे जैसे पोषण की क्रिया में आगे बढ़ता गया, उसके जीवन के अंदर कहीं ना कहीं सम्यक्त्व जो था वो थोड़ा थोड़ा ज्यादा निर्मलता प्राप्त करता गया। बिकॉज परमात्मा के पास मिलन होने के बाद जहां जहां पर ये नंदन मणिकार को उसकी ग्रंथियां थी कि पैसा ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, धंधा वगैरह, उसमें एक रोक लगी। और आगे धर्म के मार्ग पर ये नंदन मणिकार आगे बढ़ता है। तीसरी सीख हमको इस घटना से ये लेनी है कि धर्म के मार्ग में गुरु भगवंत की हाजिरी के बिना अगर आगे बढ़ते हैं तो कितना बड़ा अर्थ का अनर्थ हो जाता है। नंदन मणिकार कोई बहुत बड़ी पर्व तिथि आई हुई होगी, उस समय उसने मन ही मन विचार किया मैं अठम तप के अंदर जुड़ता हूँ, 3 दिन कंटिन्यूअस उपवास। ये तप के अंदर मैं जुड़ता हूं तो कहीं ना कहीं मेरा जो तप धर्म परमात्मा ने जो बोला हुआ है उसकी परिपूर्णता हो पाएगी। अठम तप के अंदर ये नंदन मणिकार जुड़ जाता है। लेकिन दुर्भाग्यवश अठम तप पूरा होने से पहले ही मन के अंदर बहुत ज्यादा आसक्ति उत्पन्न हो जाती है पानी को लेकर के। अरे पानी मिल जाता तो अच्छा होता, पानी कितना सर्वश्रेष्ठ है, पानी तो अमृत समान है, पानी पानी पानी। हमने कुछ टाइम पहले ना गौतम स्वामी महाराजा का जो पूर्व के 6 भव हुए थे, उसमें सिमिलर घटना ऐसी आती है। अनशन व्रत के अंदर अंदर वो जीव पानी की आसक्ति में बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाता है और फिर वहां से मर करके
पानी के अंदर मछली के रूप में जन्म होता है और फिर वो आगे उनका कथा बढ़ती है। सेम टू सेम सिमिलरली यहाँ पर नंदन मणिकार की स्टोरी के अंदर भी नंदन मणिकार को अठम तपस्या कर तो ली, लेकिन पानी की इतनी ज्यादा उसको इच्छा उत्पन्न हो गई कि वो पानी की इच्छा उसको मन के अंदर जो जो पानी के जल स्रोत है, जो जो सरोवर है या पॉन्ड है या लेक है या नदी है, ये कितने यूजफुल है। मुझे भी मेरे जीवन के अंदर बहुत सुंदर एक सरोवर, एक लेक का निर्माण करवाना है, ताकि वो लेक का पानी यूज करके जो बेचारे थके आ रहे मनुष्य है, जो छोटे मोटे पशु है, जो ट्रैवलर्स है, वो अपना थकान दूर कर पाए। इस विचार में उसकी अठम का तपस्या तो पूरी हो गई। पारना करने के बाद तुरंत श्रेणिक महाराजा के पास ये नंदन मणिकार जाता है, वहां पर जाकर के श्रेणिक महाराजा को विनंती करता है कि मुझे ऐसी इच्छा हुई है कि अपने राजगृही नगर के अंदर एक बहुत अच्छा सा एक सरोवर का, एक बहुत अच्छा एक लेक का निर्माण हो सके, ताकि जितने भी लोग नगर के अंदर है, नगर के अंदर आते हैं, वो इस सरोवर का, इस लेक का लाभ ले पाए। क्षणिक महाराजा ने कोई बहुत अच्छी जगह जो थोड़ी लो लाइन थी, जहां पर पानी इजीली भर सके, वैसी जगह नंदन मणिकार को दे दी। नंदन मणिकार ने बहुत ही सुंदर रूप से वहां पर सरोवर का, लेक का निर्माण करवाया। चारों तरफ अलग 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 चीजें रख दी। एक जगह पर फ्री में अन्न बांटा जा रहा था, एक जगह पर विश्राम करने के लिए बहुत सुंदर स्थान था, एक जगह बच्चों को खेलने के लिए जगह थी, तो एक जगह पर तेल मालिश वगैरह कामकाज हो रहा था। तो बहुत ही सुंदर प्रकार का ये सरोवर का निर्माण नंदन मणिकार ने करवाया। और उसने ऐसी जगह पर अपना महल भी रखा कि महल के झरोखे में खड़े होकर के जब नंदन मणिकार देखते, तो उसको कंप्लीट सरोवर दिखाई देता। अभी धीमे 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 ये जो सरोवर जो इसने बनाया, शायद लोक कल्याण के लिए बनाया था, कहीं पर उसमें गलत बात थी ऐसी तो कोई पुष्टिकरण होता ही नहीं है। लेकिन ये जो सरोवर बनाने का जो भाव उत्पन्न हुआ था नंदन मणिकार को, वो अठम तप की विराधना के कारण हुआ था। कोई भी आराधना अगर विराधना के कारण से जन्म लेती है, तो आगे जाकर के वो विराधक भाव उत्पन्न करवा करके ही रहती है। आज अगर मेरे जीवन के अंदर देखा देखी में अगर मैंने तपस्या कर ली, अगर वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। मेरे अंदर क्या कर, मैं भी उसको करके दिखाऊंगा। हमने अभिमान में आकर के, टस में आकर के, या किसी को प्रूव करने के लिए अगर हम कोई धर्म आराधना के अंदर जुड़ भी जाते हैं, धर्म आराधना धर्म क्रिया में कोई फॉल्ट नहीं है, लेकिन वो धर्म आराधना करने का जो भाव है, उसकी जननी कोई ना कोई विराधक भाव अगर होती है, तो वो धर्म आराधना के फल स्वरूप में विराधक भाव ही उत्पन्न करवाती है। ये चौथी सीख हमको इस घटना से लेनी है। बिकॉज ये सब ना सम्यक्त्व को किस प्रकार हमको हमारे जीवन में कितना नाजुकता से उसको पालन करना चाहिए। हर पल हम सम्यक्त्व के अंदर है या नहीं, ये एक्टिवनेस मन के अंदर होनी चाहिए। अगर नहीं रहती है, तो मिथ्यात्व के अंदर और दुर्गति के अंदर गिरने के चांसेस हमारे बढ़ जाते हैं। नंदन मणिकार, अभी उसकी कंप्लीट आसक्ति ये सरोवर को लेकर के हो गई कि सरोवर कितना अच्छा बनाया हुआ है, देखो लोग आते हैं, हजारों की संख्या में लोग आते हैं, जो ट्रैवलर्स आते हैं वो भी यहाँ पर अचूक अपना एक स्थान रखते हैं, समय रखते हैं बिताने के लिए। पूरे नगर के अंदर, राजगृही नगर के अंदर, ये नंदन मणिकार द्वारा जो बनाया हुआ था सरोवर, उसकी वाहवाही हो रही थी। और जितनी भी प्रशंसा मिल रही थी, अभी ये नंदन मणिकार को कम लग रही थी। वो वॉलंटरीली वहां पर जाता सरोवर के पास, और लोगों से इंटरेक्शन करके लोग उसकी प्रशंसा करें, इस प्रकार का बर्ताव हो गया था। अच्छा लग रहा है ना सब, बराबर है ना। कुछ और चाहिए नहीं चाहिए, बाकी हमने तो सब किया हुआ है आपके लिए। अगर आपको कहीं ना कहीं अगर कुछ मिसिंग लगता हो तो आप बोल सकते हो। ऐसा करने के द्वारा लोग इसकी प्रशंसा ज्यादा करें, इसके सामने करें, ये इसका हार्द बन गया था। विराधक भाव से जन्मा हुआ कोई सत्कार्य भी अंतिम में विराधक भाव ही दे पाएगा। होल सर्कल कंप्लीट होता है। अभी कर्म सत्ता का एक रूल, जहां पर आसक्ति वहां पर उत्पत्ति, सिंपल। ये नंदन मणिकार की आसक्ति ये सरोवर के अंदर इतनी ज्यादा हो गई थी कि बस पूरा दिन सरोवर सरोवर सरोवर।
मेरी ख्याति किस प्रकार बढ़ सके, लोग मेरी प्रशंसा कैसे कर सके, अभी और भी इस सरोवर को ब्यूटीफाई करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, यही चीजों के पीछे उसका हमेशा समय, उसका दिमाग, उसका कार्य क्रिया सब पीछे पड़ा रहता था। दुर्भाग्यवश जीवन के अंतिम समय के अंदर बहुत ज्यादा रोग उत्पन्न हो गए थे शरीर के अंदर, अलग अलग वैद्यों को उसने बुलाया, लेकिन कहीं पर कोई वैद्य उसका उपचार नहीं कर पाया नंदन मणिकार का, और वो रोग की अवस्था के अंदर ही मृत्यु को प्राप्त करता है। लेकिन फिर भी जितने भी लोग वहां पर ये नंदन मणिकार देखभाल करने के लिए, उसकी शाखा पूछने के लिए आते थे, हमेशा हर एक के मुख से उसके लिए सरोवर को लेकर के प्रशंसा निकलती थी। और ये जो प्रशंसा थी, ये प्रशंसा सुनने से ये नंदन मणिकार को थोड़ी बहुत शांति महसूस होती थी, लेकिन ये भी विकृति वाली शांति थी। भले मन के अंदर, तन के अंदर शांति दिलवाती थी, लेकिन आत्मा में वो सिर्फ और सिर्फ कषायों की आग जलाती थी। और नंदन मणिकार इसी प्रशंसा की भूख के अंदर, अपने अभिमान के अंदर मृत्यु को प्राप्त करता है, और सीधा वहां से उठ करके वो सरोवर जो नंदन मणिकार ने बनाया हुआ था, उसमें एक मेंढक के स्वरूप में जन्म लेता है। जहां आसक्ति वहां उत्पत्ति। ये मेंढक सरोवर के अंदर आराम से अपना जीवन वगैरह गुजार रहा है, लेकिन वहां पर जितने भी लोग आए हुए मतलब आते हैं और जाते हैं, कोई भी ऐसा नहीं होगा जो उस सरोवर की प्रशंसा ना करे और सरोवर को बनाने वाले नंदन मणिकार का नाम न ले। बार बार ये नंदन मणिकार नाम सुनते सुनते वो मेंढक को लगा, उसको कहीं, उसको थोड़ा बहुत आभास हुआ, इंट्यूशन हुआ कि ऐसा तो मैंने किधर ना किधर सुना हुआ है। डेजा वू मोमेंट हो गया उसके जीवन के अंदर। ये नंदन मणिकार कौन है, ये सरोवर, प्रशंसा, कुछ तो सुना सुना लग रहा है। एक नाम को लेकर के मनुष्य की इतनी गाढ़ संज्ञा कि एक मेंढक के भव में जाने के बाद भी, जहां पर मन एकदम लिमिटेड मात्रा का रहता है, वहां पर भी ये नाम सुनने से तुरंत वो विचार, वो भाव प्रकट हो जाते हैं। इतना गाढ़ ये नंदन मणिकार का वो सरोवर के लिए और खुद के नामना के लिए एक झंखना रही हुई होगी। और जैसे ये सुना उसने, नंदन मणिकार ने, ऐसे एकदम, अरे हाँ, मैं खुद नंदन मणिकार हूँ, मैंने तो ये सरोवर बनाया हुआ है। अरे रे, बहुत गलती कर ली। वो कहा, मैं परमात्मा वीर प्रभु की देशना सुनने गया था और वहां से धर्म की प्राप्ति की, और कहा ये मैं मेंढक के भाव में आकर के रुक गया। मुझसे गलती हो गई थी, वो अट्ठम के टाइम कुछ गड़बड़ किया था और फिर सरोवर बंधवा दिया। सरोवर बांधना कोई गलत वस्तु नहीं थी, लेकिन सरोवर बांधने के पीछे का जो भाव था, वो भाव विराधकता से जिससे जन्मा हुआ था, इसके लिए दुर्गति में लेकर के गया। ये नंदन मणि, ये जो मेंढक है, अभी उसको जीवन के अंदर परिवर्तन शुरू हो जाता है कि बस अभी फुल स्टॉप करना है, जो हो गया सो हो गया। और ये मेंढक जो पहले छोटे मोटे कीड़े वगैरह खाता था, वो सब कुछ हिंसा का कार्य उसने बंद कर दिया। और जो छोटा मोटा पत्ता या पत्ती या पानी के ऊपर जो छोटा ये पेड़ या पौधा कुछ रहता था, उसके फल या उसके पत्ते खा करके अपना जीवन गुजारता था ये मेंढक। उतने में किसी ने शोर दिया वहां पर सरोवर के पास कि वीर प्रभु राजगृह नगर में पधारे हुए हैं और हम सबको देशना के लिए जाना चाहिए। पूरा का पूरा समूह जो सरोवर के पास बैठा हुआ था, अभी सब लोग तैयारी करते हैं परमात्मा वीर प्रभु के वचन सुनने की। और ये बात नंदन मणि, वो मेंढक, उसके कानों में पड़ती है और उसको मालूम पड़ता है, हाँ ये तो मेरे ही गुरु है, इनके वचनों के द्वारा ही तो मैं धर्म के अंदर मेरा प्रवेश हुआ था, चलो मुझे भी जाना है, इनकी वाणी सुननी है। ये विचार से वो मेंढक जंप करके सरोवर के बाहर आता है। आगे बढ़ने के एक पैर उठाता है, उतने में श्रेणिक महाराजा का घोड़ा, उसके ऊपर श्रेणिक महाराजा विराजमान, जो परमात्मा वीर प्रभु की देशना सुनने के लिए जा रहे थे, वो घोड़े के पैर के नीचे ये मेंढक चकदा जाता है, उसका वहां पर मृत्यु हो जाता है। लेकिन एक सुखद अंत ये आता है कि मृत्यु हो जाने के बाद सौधर्म देवलोक के अंदर महारिद्धिक देव की भूमिका में ये नंदन मणिकार का जीव जन्म लेता है। और वहां पर जन्म लेते श्रेणिक महाराजा अभी तो परमात्मा की देशना का स्थान तक पहुंचे भी नहीं, उतने में तो वो देव अपनी संपूर्ण रिद्धि सिद्धि के साथ वहां पर परमात्मा के समक्ष नृत्य, नाटक और अपनी अहोभावना व्यक्त करता हुआ वापिस अपने स्थान पर चला जाता है। और जब गौतम स्वामी महाराजा वीर प्रभु से इसके इस घटना के बारे में पूछते हैं,
तब वीर प्रभु, ये नंदन मणिकार की स्टोरी वहां पर उपस्थित सैनिक महाराजा, गौतम स्वामी महाराजा और इत्यादि अलग 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 जितने भी लोग थे, सबको इसका महत्व समझाते हैं। सम्यक्त्व पहला, कितना जतन करना पड़ता है एक धर्म की आराधना के अंदर भी। अगर हम आगे बढ़ते हैं, अगर उसमें गुरु की आज्ञा नहीं है, गुरु का साथ नहीं है, गुरु की रजामंदी नहीं है, हमने हमारी मन की सुन करके उपवास भी कर लेते, अठम भी कर लेते हैं, तो आगे जाकर के वो कहीं ना कहीं अधोपतन के मार्ग पर हमको लेकर के जाता है। बिकॉज गुरु जानते हैं कि भाई इसकी अंदर की पात्रता क्या है, भले ये तब कर सकता है, लेकिन अगर तब ज्यादा करेगा तो इसके अंदर जो मान नाम का कषाय है वो बहुत सुपर तरह से बाहर आ जाएगा, वो उचित नहीं है। तो भले अभी एकाशना के अंदर रहे, लेकिन अठम शायद उसके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। ये दृष्टिकोण, ये दीर्घ दृष्टि सिर्फ हमारे गुरु भगवान हमारे लिए सोच पाएंगे। बाकी हम तो देखा देखी में अपना नाम बनाने के लिए, अपने आप को प्रूव करने के लिए कोई भी धर्म आराधना के अंदर जुड़ जाएंगे, लेकिन फिर उसका फल कहीं थोड़ा डिफरेंट मिल सकता है। लगभग हमारे पास अब 5 मिनट का समय है, तो 2-3 प्रश्न फटाफट ले लेते हैं और फिर सेशन को एंड करके वापस रिस्टार्ट करते हैं। प्रभु ने वाचना के लिए में क्या बोला, रिपीट, हाँ ठीक है। परमात्मा वीर प्रभु ने ना जो ये वाचना दी हुई थी नंदन मणिकार को, मतलब उस समय की, तो उसमें तब धर्म की विशेषता बताते हैं। हमारा शरीर जो है, शरीर की जो पेट की जो भूख है, वो 1 से 2 यानी कि आधा किलो, 1 किलो, 2 किलो खाना खाएंगे तो पेट की भूख शांत हो जाएगी। लेकिन मन की भूख ऐसी है कि उसके सामने अगर मेरू पर्वत जितना बड़ा रत्नों का, सोना का, चांदी का ढगला भी करने में आए, फिर भी मन की भूख शांत नहीं होगी। पूरा 14 राजलोक भर करके अगर हमारे मन को सोना चांदी मिल जाए तो भी मन की भूख समाप्त नहीं होने वाली। अगर मन की भूख के ऊपर काबू करना है तो तन की भूख के ऊपर काबू करना पड़ेगा। मन के अंदर स्थिरता चाहिए तो तन को स्थिर बनाना पड़ेगा। सिंपल लॉजिक है। इसीलिए हम कायोत्सर्ग में, ध्यान में वगैरह हम एकदम स्टैच्यू की भूमिका में रहते हैं। बिकॉज अगर शरीर के अंदर स्थिरता है तो वो मन के अंदर स्थिरता लेकर के आ सकती है। सिमिलरली तन को अगर हमने भूखा रखा और उसमें हम समाधि भाव को प्रकट करवा सके, तो मन की जो इच्छा है अगर वो पूरी नहीं होती है, मन की इच्छा भूखी रह जाती है, फिर भी संक्लिष्ट उत्पन्न न होगा और हम समाधि के अंदर रहेंगे। तो ये लॉजिक से हमको उपवास आदि जो शारीरिक तप है उसमें जुड़ना, लेकिन इन दी एंड हमारा मोटिव, हमारा आशय तो मन के अंदर की जो भूख है, खाने को लेकर के जो राग की आसक्ति है, वो टूटे। इस प्रकार की वाणी से वहां पर भव्य आत्माओं को तीर्थंकर परमात्मा वीर प्रभु तब धर्म की प्रेरणा करने के द्वारा तब धर्म में आगे बढ़ने की बात करते थे। मैनी महाराज साहब डोंट अलाउ टू आस्क क्वेश्चंस। देखो पर गुरु भगवान कभी भी ना प्रश्नों का उत्तर देने से मना बिल्कुल नहीं करेंगे। शायद आप उनके प्रवचन के दरमियान बीच में पूछे तो उनका लिंक टूट सकता है, शायद उनका फ्लो टूट सकता है, ऐसा हो सकता है। लेकिन प्रवचन पूरा हो जाने के बाद गुरु भगवान की अनुकूलता जब हो, उसके बाद दोपहर को आधा 1 घंटा भी हमको बैठ करके अगर उनसे प्रश्न करेंगे ना, उत्तर मिलेंगे। और उससे भी ज्यादा बेटर क्या होगा, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू के उत्तर मिलेंगे। बिकॉज एक सभा के अंदर ना गुरु भगवंत एक लिमिट तक ही बोल पाएंगे। बिकॉज अगर कुछ एक्स्ट्रा बोल दिया तो जो लोग उतनी भूमिका तक नहीं पहुंचे हुए हैं वो कुछ गलत पकड़ लेंगे और फिर पद से भ्रष्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर वन ऑन वन अगर गुरु भगवान से हम प्रश्नोत्तरी करते हैं तो हमारी भूमिका क्या है ये गुरु भगवान जानते हैं, तो हमको प्रॉपरली उत्तर दे पाएंगे। कुछ उत्तर शायद सभा के अंदर ना दे पाए, लेकिन एग्जैक्टली डेप्थ डिटेल वाला जो उत्तर है वो पूछना के द्वारा और वन ऑन वन अगर हम करें तो उससे हमको प्राप्त हो सकता है। तो प्रवचन के बाद सत्संग का होना अति आवश्यक है। बिकॉज वो सत्संग ही हमको स्वाध्याय के मार्ग में पूछना तक लेकर के जा सकता है। हमने जो अच्छा कार्य किया उसका बार बार अनुमोदना करना चाहिए, ऐसा सुना है। तो नंदन मणिकार जैसे अनुमोदना आसक्ति या अहंकार में न चेंज हो जाएगा, उसके लिए क्या करना है? हमको हमारी जो क्रिया है या फिर हमने हमारी जो धर्म की प्रवृत्ति है उसकी छोटी मोटी अनुमोदना करके छोड़ देना, बार बार अनुमोदना नहीं करने जैसी। अगर अनुमोदना करनी भी है तो सामने लक्ष्य हमसे जो आगे है उनका रखना। चलो भाई मैंने अठम कर तो लिया,
लेकिन वो बहुत जबरदस्त है। वो श्रावक हमारे संघ के अट्ठे करते हैं, एवरी पर्सन महापर्व में अट्ठे। वो आचार्य भगवान मासक श्रमण के बहाने मासक श्रमण करते हैं, वो आचार्य भगवान 6-6 महीने का उपवास करते हैं, और मैं यहाँ 3 उपवास करके हा क्या अनुमोदना के फूल बांटे जा रहा हूँ। अच्छा कार्य किया, 3 उपवास किए, सुंदर कार्य किया, लेकिन बहुत कुछ करना बाकी है। मैंने बहुत कुछ कर लिया, अग्रीड, लेकिन बहुत कुछ करना बाकी भी तो है। तो मेरी अनुमोदना सिर्फ यहाँ पर स्टॉप ना करे, मेरी अनुमोदना मुझे आगे का द्वार खोल दे। चलो अपन यहाँ तक पहुंच गए, सुपर, अभी आगे पहुंचना है। ये लक्ष्य के साथ कि हमारी खुद की अनुमोदना हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर हमारी अनुमोदना हमको वहां पर स्टॉप कर देती है, बस उपदान हो गया, फुल स्टॉप, 2 प्रतिक्रमण 5 प्रतिक्रमण पढ़ लिए, और तो क्या पढ़ना होता है, इससे ज्यादा थोड़ी कोई पढ़ता है, फुल स्टॉप अनुमोदना। तो ऐसी हमारी अनुमोदना अगर हमको हमारे पाथ में रोक देती है, आगे जाने का उत्साह नहीं करवाती, आगे जाने का लक्ष्य नहीं देती, तो वो अनुमोदना घातक हो जाएगी, एक। और दूसरा, अगर हमने हमारी अनुमोदना को किसी आगे वाले के साथ कंपैरिजन में नहीं रखा, तो हम हमारे अंदर की अनुमोदना वो मान कषाय के अंदर लेकर के जाएंगे। अगर नंदन मणिका ने सोचा हुआ होता कि मेरा तो छोटा सरोवर है, वहां पर तो कितने बड़े बड़े इतने कामकाज इतने अच्छे लोग करते हैं, मैं एक आधा अच्छा कामकाज करके क्या है इतना बड़ा नामना की तरफ भागने का ये कार्य कर रहा हूँ। मुझे तो इससे आगे बढ़ना है, ऐसा सरोवर और 2 बनाने हैं, और उसके साथ जिन मंदिर भी बनाना है, पौषशाला भी बनानी है, वयावच वगैरह करना, साधर्मिक भक्ति करनी, कितना सारा मेरे पास बाकी है। क्या एक छोटा सा सरोवर बना करके मैं उसमें इतना आसक्ति कर रहा हूँ। ये हमारा स्व के लिए लुकआउट होना चाहिए। मेरी आराधना अच्छी है, लेकिन अभी आगे बढ़ना बाकी है। ये लक्ष्य के साथ हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। दुर्भाग्यवश ना पुराना जो भी था वो थोड़ा चैट वगैरह निकल चुका है। तो अगर वो कुछ प्रश्न बाकी होंगे तो एक बार फिर से आपको यहाँ पर इस चैट में डालना होगा। संगम का एग्जाम्पल आता है ना कि सुपात्र दान की अनुमोदना जीवन के अंत तक रही तो पुण्य का ज्यादा अनुबंध हो। देखो, सुकृत की अनुमोदना वो बात अलग है, लेकिन हमारा स्थिति बहुत डिफिकल्ट है। हमारी अगर खुद की सुकृत की अनुमोदना हम करेंगे ना, तो उसमें अभिमान का मिश्रण होना वो बहुत इजी बन जाता है। मैंने अगर कोई बहुत बड़ा दान दिया हुआ हो, तो मुझे दान देने से वहां पर जो शुभता हो रही है, उपाश्रय हो, पौषधशाला हो, स्कूल हो या मंदिर हो, जो भी हो, वहां पर जो शुभता हो रही है उसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होगा। लेकिन मेरा नाम कितनी बड़ी तख्ती पर लगा हुआ है और वो कितने सालों तक रहेगा, इसकी खुशी मुझे ज्यादा होगी। तो अगर मैं मेरे सुकृत की अनुमोदना कर रहा हूं, तो सुकृत से वहां पर जो शुभता हो रही है उसमें मेरा कोई मोटिव है ही नहीं, मेरी नामना हो रही है, मेरा मोटिव वो है। तो जिनको ये सुकृत, कोई भी सुकृत के अंदर शुभता का अनुमोदन का भाव है, वहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वहां पर शुभता से ज्यादा खुद का अहंकार, खुद का अभिमान या खुद का कोई ना कोई कषाय अगर बढ़ता हो, तो वो उचित नहीं है। आज हम छठ अट्ठम मासिक खमन जो भी आज करते हैं, पर मन की आसक्ति कम नहीं होती, उसके लिए क्या करें? देखो, ये तो वर्क इन प्रोग्रेस है। अभी कम नहीं होती, ये सही बात है, लेकिन सिर्फ पंचमी अष्टमी या चतुर्दशी को छोटा मोटा अगर हम करते हैं, एकासना बेसना उपवास वगैरह, वो वहां तक सीमित क्यों रखना? अपने पास 6 बाह्य तप है। ये तो सिर्फ सबसे पहला ऑप्शन है बाह्य तप के अंदर, अनशन वाला, उपवास, एकासना बेसना इत्यादि। वो शायद अपन डेली ना कर पाए, ओके, लेकिन डेली के अंदर करने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस है। रस त्याग या वृत्ति संक्षेप या उनोदरी व्रत वगैरह, जहां पर हम 3 टाइम खाए, लेकिन भूख है उससे 1 रोटी कम खाएंगे। वहां पर हम फूल खाए, लेकिन हमको जो चीज थाली के अंदर आई हुई है उसमें से कोई भी एक चीज का त्याग, जो हमको भाती है वो हम खाएंगे, जितना रोज खाना है उतना, लेकिन उसमें कोई ना कोई विषय का त्याग करेंगे। तो ये सब चीजें ना कंटिन्यूअसली डेली में हमारे मन के अंदर खाने की जो आसक्ति है उसको हैमर करती रहेगी। आज खाना बहुत अच्छा बना है, मेरा फेवरेट फूड है, आज तो दबा के बैटिंग करेंगे, नहीं, भूख है उससे 1 रोटी कम खाएंगे। शायद वो उपवास या एकासना या बैसना हमको जो मन की आसक्ति कम नहीं करवा सकता, वो मन की आसक्ति ये उनोदरी व्रत डेली करने पर हो जाएगा। जो मन की आसक्ति शायद उपवास के अंदर कम न हो, वो विजय का त्याग करके कम हो सकती है। जो मन की आसक्ति एकासना के अंदर कम न हो, वो द्रव्य संक्षेप, वृत्ति संक्षेप, यानी कि आइटम्स में से कोई ना कोई एक एक आइटम को बाहर रख देना, ये चीज करवा सकती है।
तो बाह्य तप के अलग 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 प्रकारों के अंदर शायद पर्व तिथि के दिनों में हम उपवास, एकासना, बैसना इत्यादि करें, वो उचित है, आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन बाकी के 25 दिन हमारा सब कुछ खुला हो, वो उचित नहीं। महीने के 5 दिन मेरा सब कुछ त्याग और बाकी के 25 दिन मेरा सब कुछ खुला, ये हमको कहाँ मन की आसक्ति को कंट्रोल करवा पाएगा। बाकी 25 दिन भी उपवास भले नहीं है, बैसना भले नहीं है, लेकिन नियंत्रण में रहेगा, ये पुरुषार्थ होना चाहिए। कथा की 4 सीख। ओके, पहली सीख ना, उन्होंने कहा था, कथा में अपना टाइम निकल जाएगा बस, ठीक है। पहली सीख, नंदन मणि का अपनी दुकान पर बैठा हुआ होता है और परमात्मा वीर प्रभु की देशना की बात आती है, तो वहां पर वो पुरुषार्थ करता है अपने संसार का काम साइड में रख करके परमात्मा की वाणी सुनने के लिए जाना। पहली सीख। भवितव्यता का उदय तभी होगा जब पुरुषार्थ साथ में मिलेगा। ऐसे तो परमात्मा वीर प्रभु कई बार राजगृह में आ चुके थे, कभी भी नंदन मणिकार को जाने का मन नहीं हुआ, भले पुरुषार्थ की कमी या भवितव्यता जो भी बोलो वो। लेकिन अभी इस बार भवितव्यता का उदय हुआ, लेकिन साथ साथ पुरुषार्थ का भी उदय हुआ। उसको अलग तरह से देखें तो पुरुषार्थ का उदय हुआ, इसी कारण भवितव्यता का उदय हुआ। हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें हम पुरुषार्थ की कमी के कारण खो बैठते हैं। हमारे नसीब में भी शायद होता है, हमारी भवितव्यता में भी शायद होगा, लेकिन हम पुरुषार्थ नहीं करते उसको प्राप्त करने का, तो वो छूट जाता है। ज्ञान की बात हो, व्यावच की बात हो, दर्शन की बात हो, या साधर्मिक भक्ति की किसी भी क्षेत्र की बात हो, हम पुरुषार्थ नहीं करते, इसके लिए हमारी वो चीज भवितव्यता में कन्वर्ट नहीं होती। सबसे पहला पुरुषार्थ नंदन मणिकार ने जो परमात्मा की वाणी सुनने के लिए किया वो। दूसरा, परमात्मा की वाणी सुनने के बाद परमात्मा के पास जाकर के पूछना कि आपने ऐसा बोला, लेकिन अभी विशेष रूप से मेरे जीवन के अंदर मैं कैसे फॉलो कर सकता हूँ, तो सो आप कर सकते हो। सेकंड, पूछना, जो हमको कहीं पर समय मिले प्रवचन वगैरह के बाद, तो गुरु भगवान के पास 5-10 मिनट बैठ करके, आज ये तत्व बहुत मजा आया, लेकिन उसमें मैं अपने आप को कैसे इंक्लूड कर सकता हूँ, इसका मुझे आपसे विचारना चाहिए। ऐसा कुछ भाव रख करके हमको वांचना से कृष्णा तक पहुंचना है। सेकेंड सीख। तीसरी, गुरु भगवंत, हमारे जो निजी गुरु भगवंत है, जिनको हमने अपना सर्वस्व दिया हुआ है, जिनकी आज्ञा के अंडर हम रह रहे, ऐसे एक गुरु भगवंत, उनकी आज्ञा के बिना धर्म में अपनी रुचि से आगे बढ़ना वो हानिकारक हो सकता है। यहाँ पर वीर परमात्मा चले जाने के बाद अठम तपश्चर्या में जो आगे बढ़ा नंदन मणिकार, उसमें ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। अगर वो अठम न करता हुआ, छोटा मोटा एकासना, बैसना या एकाधा दिन का अगर उपवास करता, तो शायद अठम के अंदर उसको पाने की जो आसक्ति उत्पन्न हुई वो न होती। तो तीसरा, हमको अगर धर्म के मार्ग में आगे बढ़ना है, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना है, तो एक गुरु का हमारे सिर पर होना वो अति आवश्यक बन जाता है। गुरु को रखे बिना अगर हम स्व इच्छा से धर्म की क्रिया भी करते हैं, वो हमेशा हमको अच्छा फल दे, ये गारंटीड नहीं। लेकिन गुरु भगवंत की आज्ञा में अगर अपन छोटा मोटा आराधना भी करते हैं, उसका फल शुभता वाला होगा, ये गारंटीड है। तीसरी शिक्षा ये कि गुरु भगवंत, हमारे निजी स्व गुरु भगवंत की आज्ञा के बिना धर्म के मार्ग में आगे बढ़ना उचित नहीं है। चौथा, कोई भी आराधना अगर विराधकता के भाव से जन्मी हुई हो, तो वो आराधना का फल नया विराधकता का भाव उत्पन्न करवाएगा। हमने कोई भी आराधना देखा देखी में, हमारा नाम करने के लिए यहाँ पर दान देंगे तो बड़े अक्षरों में मेरा नाम आएगा, मेरा मान, मेरा अहंकार यहाँ पर पोसा जाएगा। संघ के अंदर कोई तपस्या करवा रहे हैं, हमारे जान पहचान वाले सब लोग कर रहे हैं, तो मैं भी रह जाऊंगा देखा देखी में, अपने आप को कुछ आई एम समथिंग प्रूव करने के लिए अपन तपस्या के अंदर जुड़ जाते हैं। ऐसा जहां जहां पर होता है, यानी कि एक विराधकता का भाव था, एक कषाय के भाव से हम आराधना के क्षेत्र के अंदर आए। आराधना अच्छी हुई, लेकिन वो आराधना के फल में नई विराधना ही हमको मिलेगी, बिकॉज वो आराधना क्या भाव की जननी विराधकता थी। तो जननी अगर विराधकता है, तो हमको फल भी विराधना का ही मिलेगा। चौथी है, कहीं पर हमारी कोई भी धर्म आराधना विराधकता के भाव से तो नहीं जन्मी है ना, ये चेक करते रहना चाहिए। पांचवा, जहां पर आसक्ति वहां पर उत्पत्ति। जिस चीज में हमको आसक्ति है जीवन के अंदर, परिवार हो, हमारा नाम हो, पैसा हो, प्रॉपर्टी हो, बिजनेस हो, गाड़ी हो, गार्डन हो,
जहां कहीं पर भी हमको आसक्ति है, हमको मान लेना कि यहाँ मेरी उत्पत्ति होने वाली है। घर के अंदर बहुत आसक्ति है तो घर के अंदर छिपकली के भाव में मैं अगला वहां पर आऊंगा। तो आसक्ति वहां पर उत्पत्ति, हमको आसक्ति शुभ के स्थानों के अंदर रखनी। सबसे ज्यादा आसक्ति रखनी ही नहीं, लेकिन अगर आसक्ति रखनी भी है तो मैं सर्ववीर्तिधर कब बनूं, मैं सीमन समय परमात्मा की देशना कब सुन पाऊं, मैं धर्म के मार्ग में आगे कब बढ़ूं, ये हमारी इच्छा, ये हमारी आसक्ति होनी चाहिए। तो अगर पुण्य का बैलेंस होगा तो कहीं ना कहीं हम वैसे परिप्रेक्ष्य में हमारा जन्म होगा। ये पांचवा, जहां पर आसक्ति वहां पर उत्पत्ति। छठा, ऐसे तो बहुत सारे लेसन ले सकते हैं। छठा लेसन ये कि हमको ना हमारे नाम से जो एक संज्ञा जुड़ी हुई है वो इतनी ज्यादा स्पष्ट होती है कि भवांतर में जहां पर मन एकदम मिनिमम लेवल का मिला हुआ है मेंढक के भाव में, वहां पर भी सिर्फ अपना नाम सुनने के द्वारा वो मेंढक को अपना पूरा का पूरा भव याद आ गया। तो ये नाम को लेकर के जो हमारा एक जोड़ान है, जो हमारी एक संज्ञा है, उसको रोक लगाने जैसा है। कहीं पर भी मेरा नाम आए, मैं फेमस हूँ, लोग मेरी वाहवाही करे, मेरी तख्ती चढ़ाई जाए, मुझे हार या शाल पहनाए, ये बहुत ज्यादा आसक्ति हमारे अंदर होती है नामना को लेकर के। उस पर अंकुश लेकर के आना चाहिए। ये 6 लेसन्स इस कथा से हमको लेने हैं। 6 बाह्य तप। ओके, ठीक है। पहला बाह्य तप ना अनशन, अनशन यानी कि वो मृत्यु से पहले वाला अनशन वो नहीं, लेकिन एकासना व्यसना उपवास नीवी आइम्बिल सब कुछ अनशन नाम का पहला बाह्य तप के अंदर आ जाता है। हर एक बाह्य तप उसका जो लिंकिंग वाला अभ्यंतर तप है वहां तक लेकर के जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल बाह्य तप के अंदर अनशन अगर है तो अनशन करने के द्वारा अभ्यंतर तप के अंदर प्रायश्चित जो पहला तप है उसकी पूर्ति होनी चाहिए। मेरा उपवास मेरे अंदर प्रायश्चित का भाव जन्माए तो वो उपवास उचित है। सिर्फ 2 टाइम या 3 टाइम जो मैं खाना खाता था वो मैं आज नहीं खा रहा, उसका नाम उपवास, ये बहुत ही क्रूड डेफिनेशन हो जाएगी। उपवास खाना बंद करना मात्र नहीं है, लेकिन उपवास में जो खाना बंद किया, अभी हमारे पास समय मिला सोचने का, तो मैं सोच करके जहां जहां पर मैंने पाप किए हुए हैं उस पाप का प्रायश्चित इस उपवास के द्वारा हो, ये भाव प्रगटीकरण करवाना, इसका नाम है उपवास। पहला बाह्य तप। दूसरा बाह्य तप उनोदरी तप, यानी कि हमारी जितनी भूख है वो भूख से कम खाना। जनरली शास्त्र में बात यह आती है कि पुरुषों को 32 कवा खाना, 32 कवा अगर खाते हैं तो उससे भूख कंप्लीट हो जाती है, और बहनें, श्राविका बहनें अगर 28 कवे खाती है तो भूख तृप्त हो जाती है। बॉडी को इनफ है, 32 कवा का जो खाना है उससे बॉडी चल जाएगा। लेकिन 32 कवा से ज्यादा जितना भी हम खाते हैं उससे हमारी तन की भूख नहीं शमती, वो हम हमारे मन की भूख को शमाने का प्रयत्न करते हैं। बाकी तन की भूख 32 कवे से शांत हो जाती है। उनोदरी व्रत के अंदर हमारा जो 32 कवा है उसमें कहीं ना कहीं 1 कवा, 2 कवा, 4 कवा, 10 कवा हम कम खाए, हम पेट भर के न खाए, ये दूसरा बाह्य तप। उसका लिंकिंग का अभ्यंतर तप आता है विनय। हाँ, विनय। जहां जहां पर हमारा पेट अगर खाली रहेगा, अगर हैवी पेट नहीं खाया हुआ होगा, तो हम सामने किसी का विनय कर पाएंगे। फुल यहां तक खाया हुआ है और सामने कोई झुकने का बोले, अगर हमारा भाव होगा तो भी हम झुक नहीं पाएंगे। तो विनय नाम का जो दूसरा अभ्यंतर तप है, अगर हमको वहां तक पहुंचना है तो हमको उनोदरी तप नाम का जो बाह्य तप है उसकी शुरुआत करनी पड़ेगी। वो हमको यहां तक लेकर के जाएगा, दूसरा बाह्य तप। तीसरा द्रव्य संक्षेप, यानी कि मुझे अगर खाने के अंदर मेरे पास अभी आज 6 आइटम्स है तो वॉलंटरीली उसमें से कोई ना कोई एक आइटम मैं माइनस कर दूंगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आज पापड़ है, अचार है या फिर चावल है, मुझे उसमें से कोई बहुत ज्यादा पसंद है तो कोई ना कोई एक चीज कंप्लीटली मैं त्याग कर दूंगा। मैं मेरे मन को कंट्रोल कर रहा हूं कि आज तो नहीं मिलेगा, अचार चाहिए, आज बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो मैं मेरे मन की जो इच्छा है उसको जानबूझ करके अंकुश में लेकर के आ रहा हूँ। ये मेरा तीसरा बाह्य तप। इसका लिंकिंग अभ्यंतर तप के अंदर बयावच, जो गुरु भगवंत के परिप्रेक्ष्य में वो जो गोची वगैरह वहर करके आते हैं, अगर गोची के अंदर आम रस आया लेकिन लिमिटेड क्वांटिटी का है तो वो वृत्ति संक्षेप कर लेते हैं। उनसे छोटे बाल मुनि हो या फिर कोई तपस्वी मुनि का पारना हो तो उनको कंप्लीटली आमरस भौरा करके उनको उनका भोजन के अंदर दे करके, ये गुरु भगवान जो गोचरी लेकर के आए हुए हैं वो आमरस को टच भी नहीं करेंगे।
वृत्ति संक्षेप के द्वारा वयावच का भाव उत्पन्न होता है। चौथा, विगई का त्याग। 6 प्रकार के जो विगई है, दूध, दही, घी, गुड़, शक्कर वगैरह, तला हुआ, तो उसमें से कोई ना कोई एक विगई या 2 विगई हमको डेली के हमारे जीवन में त्याग होना चाहिए। ये विगई का जो अपन त्याग करते हैं ना, तो उसके कारण अभ्यंतर तप के अंदर हमारा जो ब्रह्मचर्य का जो तप है, वो कहीं ना कहीं ब्रह्मचर्य की पालनी करने के लिए ये विगई का त्याग बहुत ज्यादा बेनिफिशियल बन जाता है। जितना हमने ज्यादा भारी भोजन खाया हुआ रहेगा, उतना बॉडी को ज्यादा भारी रस उत्पन्न करवाना पड़ेगा उस भारी भोजन को पचाने के लिए, और वो अति मात्रा का रस हमारे अंदर विकृति उत्पन्न करता है। चौथा, कोई ना कोई 1 या 2 विघे का त्याग डेली बेसिस के अंदर। पांचवा, काय को कष्ट देना। अगर मेरा मंदिर पास में है, घर के नजदीक में, तो मैं चल करके जाऊं, मैं नंगे पैर जाऊं, कहाँ छोटा मोटा काम करना है घर के अंदर, तो मैं अपनी काय को कष्ट दूं। अगर मेरा घर चौथे फ्लोर पर है तो मैं चढ़ करके जाऊं, मैं जानबूझ कर के अपनी काय को कष्ट दूंगा। इससे अभ्यंतर तप के अंदर कायोत्सर्ग नाम का तप फुलफिल होगा। बिकॉज काया को अगर मैंने कष्ट देना सीख लिया, तो कायोत्सर्ग के अंदर स्थिर रहना, भले फिर मच्छर आकर के बैठे कुछ भी करे, मेरा ध्यान नहीं जाएगा। बिकॉज काया को लेकर के मेरी जो एक उसको टेक केयर करने की जो वृत्ति थी, वो कम हो गई है। तो भी मच्छर आकर के बैठेगा, लेकिन मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। वो स्थिति तब आएगी जब मैंने जानबूझ करके मेरी काया को छोटा मोटा कष्ट दिया हुआ हो तो। और छठा, बाह्यतप, संलीनता। जहां पर जरूरत नहीं है वहां पर हमारे काया के अंगों पांग को स्थिर रखना। अगर अभी कोई कोई मेरा कोई कार्य नहीं है, तो मैं टाइम पास में घूमता रहूं, ऐसे बतियाता रहूं, या कुछ ना कुछ क्रिया करता रहूं जो कोई काम की है नहीं, तो वो गलत है। कोई काम है, हम क्रिया करें बराबर है, लेकिन अगर काम नहीं है तो एक उंगली का भी उठाना वो गलत हो जाएगा। तो संलीनता के द्वारा मैं मेरे अंगों पांग को संकोच करके रखता हूं। इससे अभ्यंतर तप के अंदर ध्यान नाम का जो छठा अभ्यंतर तप है उसकी पूर्ति होगी। ध्यान के अंदर शरीर में अगर एकाग्रता आएगी, तो मन के विचारों के अंदर एकाग्रता आने के चांसेस हाईएस्ट है। अगर बिना फालतू मेरे शरीर के बॉडी के मूवमेंट्स नहीं करना, कोई भी अंगों-पांग को नहीं हिलाना, स्थिर बैठे रहना, तो इससे मेरे मन के अंदर विचारों में स्थिरीकरण आ पाएगा। ये 6 बाह्य तप, उसके 6 अभ्यंतर तप। ये बाह्य तप व्यवहार का मार्ग, शुरुआत यहां से होगी, और गोल उसके अनुरूप का जो अभ्यंतर तप है वहां तक मुझे पहुंचना। शायद एक बार करेंगे उसे डायरेक्टली हम यहाँ तक नहीं पहुंचेंगे, लेकिन बार बार करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं उसका अनुरूप का जो अभ्यंतर तप है वो हमारे अंदर प्रकट होगा। और हमारा लक्ष्य अभ्यंतर तप को प्रकट करवाने का है। सिर्फ बाह्य तप करके छोड़ देना वो हमारा लक्ष्य नहीं है। अगर हम ये सोचे कि तप करने में सबकी कंपनी मिलेगी, अकेले तप नहीं होगा, तो चलेगा कि संग की सबके साथ तप कर ले तो वो सही है। देखो, यहाँ पर ना क्रिया में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तप करना बेस्ट है, लेकिन कहीं ना कहीं तप करने के पीछे हमारा कोई विराधकता वाला भाव तो नहीं है ना, वो टेस्ट कर लेना। अगर सबका साथ है, सबका विकास है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अगर अकेला करूंगा तो पॉसिबल नहीं है। सबके साथ करूंगा, सबका एक मुझे एनर्जी पुशअप वाइब्रेशन मिलेगा, उनका एक आशीर्वाद मिलेगा, तो मेरा हो जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं आई एम समथिंग, सब लोग करे मैं ना कर पाऊं, मैं भी करके दिखा दूंगा, वो जो विराधकता वाला भाव है वो उत्पन्न नहीं होना चाहिए। मेंढक को नाम सुन के पूरा भव याद, ये सब अब के टाइम में क्यों नहीं होता? अभी भी हो सकता है, अभी भी हमने क्लास में 2-3 एग्जाम्पल्स लिए हुए थे। लेकिन ये जाति स्मरण ज्ञान करके हम करना क्या है? हमने जो उपमिति भव प्रपंच कथा का जो स्वाध्याय कर रहे हैं ना, ये हमारा जाति स्मरण ज्ञान, वो द्रमक यानी कि वो हम ही है। हमने कोई ना कोई, शायद इमीडिएट लास्ट भव ना हो, लेकिन ये द्रमक जैसा भिखारी जैसा भव हमने कई सारे किए हुए हैं। और वो भवों के अंदर हमारे साथ ऐसा क्या ऐसा ही हुआ है। तो अगर हमको हमारा इमीडिएट पूर्व भाव याद में आए वो अच्छा है, लेकिन अगर वो याद में नहीं भी आता, फिर भी अलग अलग इस प्रकार के ग्रंथ या कथा के माध्यम से ये मेरी ही बात हो रही है, इस प्रकार का विचारना से हम अपने आप को धर्म के अंदर स्थिर कर सकते हैं।
संघ में यदि गुरु भगवान हमारे पर्सनल गुरु भगवान नहीं है, हाँ सामूहिक तप करा है, ऐसे में कोई हमको को प्रोत्साहन करके तप में जोड़े, या किसी को देख के हम भी तप करें कि मैं भी ये कर सकता हूँ, जैसे पर्युषण में छठ अट्ठम करना बिना गुरु आज्ञा तो भी विराट। देखो हमको धर्म के मार्ग के अंदर ना गुरु भगवान की आज्ञा के बिना आगे बढ़ना ही नहीं चाहिए। फिर चाहे वो प्रायश्चित का तप हो या संघ के अंदर की सामूहिक आराधना हो। देखो 99.9% हमारे जो पर्सनल गुरु भगवंत है ना, वो कभी भी हमको तप करने से मना बोलेंगे ही नहीं। अगर हम उनको इन्फॉर्म करें कि हमारे संघ के अंदर सौ अलग 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 तप की आराधनाएं हो रही है, मेरी इच्छा है कि मैं कोई ना कोई तप के अंदर जुड़ूं, तो अगर आपकी आज्ञा मिलती है तो क्या मैं तप के अंदर जुड़ सकता हूँ? 99.9% टाइम गुरु भगवान हाँ ही बोलेंगे। लेकिन एक बार पूछ करके उनकी आज्ञा से आगे बढ़ने में फल की शुद्धता के चांसेस ज्यादा है। उनको पूछे बिना अगर आगे बढ़ भी जाते एक आधा टाइम के लिए, लेकिन फिर वापस जब उनसे मिलने का अवसर बनता है तब हमको क्लैरिटी कर देना कि उस टाइम में आगे बढ़ गया था, तब के अंदर पूछना रह गया था, तो उचित था या नहीं था, ताकि एटलीस्ट नेक्स्ट टाइम के लिए हमको एक अनुमान मिल जाए। गुणोत्तरी में पचखान होता है क्या? गुणोत्तरी में पचखान नहीं होता, लेकिन धारणा अभिग्रह कर लेने का। धारणा अभिग्रह एकदम जेनेरिक पचखान है। कोई भी बाकी जो 5 बाह्य तप है उसमें से कोई ना कोई अगर हमको तप करना हो तो उसके पहले धारणा अभिग्रह ले लेने का कि आज के दिन मेरी जितनी भूख है, अगर मैं रोज 6 रोटी खाता हूं तो आज 4 ही खाऊंगा, 4 में मैं फुल स्टॉप कर दूंगा। ऐसा धारणा करने के बाद धारणा अभिग्रह पचखान ले लेने का और फिर खाना खाने को बैठने का। फिर 4 का 4.5 नहीं करना, 4 पे स्टॉप कर देना। ठीक है अपने को ना, तो क्या सुबह की एक नौकार सी प्रभु भक्ति एटसेट्रा सब कुछ पूछ के करना होता है गुरु? देखो हमको ना शायद डेली बेसिस पर हम पूछ नहीं पाएंगे, प्रैक्टिकल पॉसिबल भी ना हो, लेकिन एटलीस्ट साल में एक आधा बार मिनिमम हमको गुरु भगवान को मिलने के बाद उनसे विचार विमर्श कर लेना कि मेरा ये शेड्यूल है, इसमें कुछ चेंजेस करने लायक है। फिर जो जो हमारा डेली रूटीन का है वो तो एक बार गुरु भगवान हाँ बोल देंगे, फिर अपन उसको डेली करें उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर कभी कभार नौकर से की पोर्सी हो जाती है तो उसमें कुछ ज्यादा बड़ा अपने को आज्ञा का प्रॉब्लम नहीं रहता है। लेकिन अगर अपने को कोई बड़ा तप शुरू करना है, कोई बड़ा शास्त्र या ग्रंथ, कोई बड़ा स्वाध्याय के अंदर जुड़ना है, कोई वयावच का बहुत बड़ा काम करना है, कोई बहुत बड़ी यात्रा वगैरह निकालनी है, तो उसके अंदर हमारे पर्सनल गुरु भगवान की आज्ञा हो वो उचित रहता है। कभी कभार अगर ऐसा कुछ अवसर आ जाता है कि हमको आज्ञा मिलने के लिए बात करने के लिए कुछ सेटिंग नहीं हो रहा, और यहाँ पर तपस्या या फिर ऐसा कोई अलग वाला आइटम धर्म क्रिया शुरू हो चुकी है और हमको जुड़ने की इच्छा बहुत है, लेकिन अभी कुछ संपर्क नहीं हो पा रहा हमारे पर्सनल गुरु भगवान से, तो उस समय हमको धर्म क्रिया के अंदर जुड़ जाना और एज सुन एज पॉसिबल जैसे ही संपर्क हो हमको क्लैरिफाई कर देना कि उस समय पूछ तो नहीं पाया, लेकिन मैं इस तप के अंदर या इस धर्म के क्रिया के अंदर जुड़ गया हुआ हूँ, तो अगर आपको उचित लगे तो मैं कंटिन्यू करूं, वरना आई विल कम आउट। तो 99 100% ऑफ द टाइम गुरु भगवान हाँ ही बोलने वाले हैं, लेकिन उनको पूछना ये हमारी एक फर्ज बन जाती है, बिकॉज ये पूछने के द्वारा हमारे अंदर गुरु भगवंत के लिए समर्पण भाव उत्पन्न होगा और हमारा मोक्ष समर्पण भाव से होगा। गुरु चाहे श्रेष्ठ हो या मध्यम हो या इतने ज्यादा उच्च कैटेगरी के न भी हो, फॉर वन मोमेंट उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन हमारा उस गुरु के प्रति समर्पण भाव क्या लेवल का है वो हमारा केवल ज्ञान हमारा मोक्ष नक्की करेगा। कभी कभार बहुत सारे दृष्टांत ऐसे भी आते हैं चंड रुद्राचार्य वगैरह का, क्योंकि गुरु के पास केवल ज्ञान नहीं था, लेकिन शिष्य को वो गुरु के समर्पण भाव से शिष्य को केवल ज्ञान हो गया। तो समर्पण भाव बहुत ज्यादा मैटर रोल प्ले करता है। तो गुरु भगवान से पूछ पूछ करके उनकी आज्ञा से आगे बढ़ने के द्वारा कहीं ना कहीं हमारे हमारे हृदय में हमारे आत्मा में समर्पण भाव उत्पन्न होगा। हमको आज ना एक्चुअल में सम्यक्त्व के 5 गुण उसको जानने का प्रयत्न, 5 लक्षणों को जानना था। 2-3 दिन से हमारा थोड़ा स्लो चल रहा है गाड़ी, आज एक कथा के अंदर ही क्लास निकल गया, लेकिन आज एक छोटी सी शुरुआत कर देते 5 लक्षणों की। मेरे खुद के जीवन के अंदर सम्यक्त्व आया हुआ है या नहीं, क्वेश्चन मार्क। मैं सम्यक दृष्टि हूं या नहीं, ये निशानी ये लक्षण कैसे प्राप्त कर सकता हूँ, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक मुझे मालूम नहीं कि हाउ फार एम आई फ्रॉम सम्यक्त्व, आई विल नॉट बी एबल टू नो कि मुझे पुरुषार्थ कितना करना है। अगर बहुत कोसों दूर है तो फिर शायद मुझे भागम भाग मुझे मेहनत पुरुषार्थ बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, बिकॉज अभी जीवन बहुत कम बाकी है और लक्ष्य तो बहुत दूर है, चलो फटाफट काम पर लग जाते हैं।
और कहीं ना कहीं अगर लक्ष्य नजदीक में है तो पुरुषार्थ और ज्यादा करना, कि अगर कल का कल आयुष्य पूरा हो गया और मैं लास्ट जंप करके करे बिना निकल गया तो डिफिकल्टी हो जाएगी। तो मेरा कौन सी स्थिति में आता है नंबर, ये जानना अति आवश्यक है। ये सम्यक के जो 5 लक्षण है तो बहुत बेसिक है। अगर बाई चांस हमारे जीवन के अंदर ये लक्षण है तो भी हमको रिलैक्स होकर के बैठ नहीं जाना, इससे आगे और भी भूषण वगैरह की बात आएगी और इसको ज्यादा निर्मलता की तरफ हमारा पुरुषार्थ होना चाहिए। तो अगर ये हमारे अंदर है भी तो भी रिलैक्स के मोड में हमको नहीं आना है, हमको और ज्यादा शुभता निर्मलता इसके अंदर उत्पन्न करवानी है। 5 प्रकार के लक्षण समकिति जीव के अंदर होते हैं: उपशम, संवेग, निर्वेद, अनुकंपा, आस्तिकता। ये ना बहुत ही बेसिक है, ये आ गया तो हो सम्यक्त्व आ गया बस हो गया डन, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर ये 5 लक्षण हमारे अंदर प्रॉपरली है तो कहीं ना कहीं हम सम्यक्त्व के इर्द गिर्द पहुंच चुके हैं। और अगर निर्मलता बढ़ेगी इन 5 चीजों के अंदर तो हम सम्यक दृष्टि बन जाएंगे। सबसे पहला उपशम। उपशम शब्द का मीनिंग होता है कषायों की मंदता। क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 कषाय है। ये कषाय मंद होते जाए, कंप्लीटली जाएंगे तो बिल्कुल भी नहीं। जब तक वितरागता की अवस्था नहीं मिलती है तब तक कषाय रहेंगे, लेकिन ये मंद हो। बार बार जो हमको कषाय होते थे पहले, अभी उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो। पहले जो बहुत इंटेंसिटी के साथ हमको कषाय होते थे, अभी इंटेंसिटी के अंदर भी कमी आए। पहले हमको कषाय बहुत लंबे टाइम तक रहता था, एक बार किसी के साथ झगड़ा हुआ फिर साल भर, 2 साल, 15 साल तक वो रहता है। हमको आज भी 15 साल पहले हमारे साथ किसने झगड़ा किया, हमारे साथ किसने अन्याय किया, वो क्लियर कट मालूम है। ये हमारा जो कषायों के अंदर हम रहते हैं लंबे समय तक, वो हमारी अवधि शॉर्ट हो जाए। ये सब कुछ कषायों की मंदता, उपशम। सबसे पहला गुण, अगर हमको क्रोध बार बार आता है, हमारा मान बार बार हमको उछल जंपिंग करता है हमारे अंदर, मान कषाय, लोभ हो, माया हो, बहुत बार हमको सताता रहता है, तो सम्यक दृष्टि जीव प्रयत्न करेगा इन 4 कषायों का जो उत्पत्ति है उसको रोकने। ये तो आइडियल सिचुएशन की बात होगी, लेकिन वो रोकना कैसे वो तो मालूम ही नहीं है। चलो, वी हैव फाउंड आउट कि ये 4 हमारे दुश्मन है, दोष है, इनको निकालेंगे तो सम्यक्त्व के अंदर हम थोड़ा बहुत एंट्री ले पाएंगे। ओके, लेकिन इसको निकालना कैसे वो तो मालूम नहीं है। तो गुरु भगवान यहाँ पर बात करते हैं सम्यक दर्शन नाम की पुस्तक के अंदर कि 2 चीजों के द्वारा हम हमारे जीवन से कषायों की मंदी, कषायों को मंद गति की तरफ लेकर के आ सकते हैं। 2 ऑप्शन है, पहला सत्संग और दूसरा सत्संग के बाद किया हुआ विचार। हम लोग शायद बहुत सारे लोग 1 साल, 1.5 साल, 2 साल या 6-8 महीने से स्वाध्याय की धारा के अंदर जुड़े हुए हैं। तो अपने आप को कंपेयर करना कि ये स्वाध्याय रोज जो आधा 1 घंटे का हो रहा है, वो जब नहीं हो रहा था तब मेरा क्रोध, मान, माया, लोभ कौन से लेवल का था, और ये स्वाध्याय करने के बाद कुछ 1 आधा% भी कम हुआ है क्या? अगर हुआ है तो इसी में आगे बढ़ना है, और अगर नहीं हुआ है तो ये सत्संग शायद हमको प्रॉपरली विचारना की तरफ नहीं लेकर के जा रहा। तो सत्संग कंटिन्यू रखे, लेकिन साथ ही साथ में उसके बाद विचारना दिमाग के अंदर चालू हो। बिकॉज सिर्फ ये 2 कारणों के द्वारा ही हम हमारे जीवन के अंदर कषायों की मंदता को लेकर के आ पाएंगे। जितना ज्यादा परमात्मा के वचनों को सुनेंगे, जितना ज्यादा परमात्मा की वाणी का चिंतन मंथन करेंगे, विचारना करेंगे, उतना ज्यादा अंदर शुभता आएगी, और शुभता अंदर रहेगी तो कषाय ऑटोमेटिकली बाहर निकल करके भाग जाएंगे, वो थोड़ी मंदता की ओर चले जाएंगे। सत्संग और विचार, सत्संग के बाद किया हुआ विचार, ये 2 ब्रह्मास्त्र समान है कषायों को मंदता की तरफ लेकर के जाने के लिए। आज ना हम यहाँ पर ये सेशन को पॉज करते हैं, बस ये उपशम उसको और ज्यादा बेटर रूप में जानेंगे। उसकी भी एक सुंदर कथा आती है, वो कथा और बाकी के 4 गुण कल के क्लास पर हम लेने का प्रयत्न करेंगे। किसी का कुछ प्रश्न है उन्होंने? हाँ, तो क्या सुबह की एक नौकार सी, ओके ठीक है, हाँ। चलिए, वितराग की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हो तो मिच्छा में, सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
और सत्संग के द्वारा कहीं ना कहीं हमारा चिंतन मंथन होता रहे, विचारणा के अंदर ये तत्व आए और इससे एक्चुअल में हमारे जीवन के अंदर कषाय कम होते हुए हमको दिखे, और सिर्फ हमको ना दिखे, बाकी परिवारजनों को भी दिखना चाहिए कि भाई पहले बहुत गुस्सा करता था ये आदमी, ये थोड़ा कम हो चुका है, पहले बहुत ज्यादा मान अहंकार सब करता था, अभी कहीं ना कहीं सेटल डाउन हो चुका है। ऐसा हमको और हमारे परिवारजनों को फील होना चाहिए, तो इस सत्संग की सार्थकता, वरना ये सिर्फ हमारा इंटरनेट का डेटा वेस्ट कर रहा है और इसका कोई यूज नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, अनुमोदना, प्रणाम। कल शाम 9:15 बजे अपन इसको आगे लेकर के जाएंगे।